क्या दिया गया है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने कि 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 31 तारीख का पूछा गया है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में कौन सी ट्रिक लगानी है, तो आपको ये देखना है कि 31 दिया गया और 2, तो आपको क्या है, बड़ी संख्या दी गई है उसमें से छोटी को क्या कर देना, घटा देना है। तो कितना बचेगा दोस्तों, आपका 29 बच जाएगा। अब जो बचा उसको क्या है, 7 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 चौको 28। शेष फल कितना बच गया दोस्तों, 1। तो अब आपको ये देखना है कि 2 तारीख को रविवार था, तो रविवार में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। जब रविवार में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार से 1 आगे जाएंगे तो क्या आएगा, सोमवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, सोमवार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, तो देखना है, एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं। दोस्तों एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं, तो आपको ये देखना है कि 366 दिन होते हैं एक साल में। मतलब लीप ईयर यदि पड़ रहा है जिस वर्ष, तो उसमें कितने, 366 दिन होते हैं। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 87 84 क्या हो जाएंगे, टोटल घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8784, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, जब घड़ी 9:30 बजाती है तो उस समय दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। यदि दोस्तों बात हुई है किसकी, डिग्री कोण की, तो इसके लिए आपको ये करना है क्या, थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर क्या होता है, आपको ये देखना है कि जब थीटा की बात आ जाए तो थीटा बराबर होता है आपका क्या, 30 इंटू में क्या हावर, तो यहाँ पर 30 हावर लिख सकते हैं, माइनस क्या करेंगे 11 इंटू मिनट, तो क्या हो जाएगा बटे में 2। अब आप क्या कर लेंगे, इसका आंसर निकाल सकते। कैसे निकलेगा, तो 30 का 30 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने, हावर कितने दिए गए 9, तो 9 बज रहे, तो ये क्या है घंटे। माइनस करेंगे 11, मल्टीप्लाई करेंगे क्या, मिनट कितने दिए गए 30, तो 30। अब क्या है, 2 से क्या करेंगे डिवाइड। तो अब आपको ये देखना, काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 15। तो अब आप ये देखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में कि इनका जब मल्टीप्लाई किया तो कितना, 9 3 27, यानी 270 आएगा। जबकि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये करना, घटा देना है, जितना बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो घटाने पर क्या बचेगा दोस्तों, 0, 0 का मतलब क्या, 10, 10 में से जब 5 गया तो 5 बचा। इसके बाद यहाँ कैरी आई तो 7, 7 में से क्या, तो 0 बचा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 105 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 105 डिग्री, जो कि तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं। एक सप्ताह की यदि बात हो रही है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि क्या है, दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं। तो दोस्तों यदि मिलने की बात आ जाए तो क्या है, एक दिन में कितनी मिलती हैं, एक दिन में कितनी बार मिलती हैं, 22 बार। तो सप्ताह की बात हुई तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, कितने बार मिल जाएंगी, 154, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया, यदि दर्पण को
MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? सही प्रतिबिंब होगी तो अब आपको ये देखना है, यदि दर्पण आपका किस तरफ इस तरफ लगाया गया है तो अब आपको ये देखना है, यदि ई दर्पण के पास में है तो ई आपके दर्पण के पास में ही आएगी। तो अब आप देखेंगे क्या कि केवल क्या हो जाएगा, जो जैसे S दूर है तो दूर ही रहेगा, तो S बनेगा आपका। तो आपको ये देखना S सभी में एक सा दिख रहा है, सभी में। इसके बाद ई क्या है, इस तरफ हो जाएगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो इसमें दिख रही है, किसमें? तो इसमें दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी, इसमें भी। अभी तक तो कुछ नहीं। इसके बाद सी उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सी इसमें भी उल्टा, इसमें भी, इसमें नहीं, तो ये तो आपका कट गया। इसके बाद यू जो है, यू तो आपका सेम रहेगा, यू जैसे सेम, तो यू क्या है, मिल रहा। अब इसके बाद आर जब आएगा तो अब आपको ये देखना है कि आर, तो इसमें आर तो सेम है तो एक गलत हो जाएगा। अब बच गए एक और दो ऑप्शन। तो ई जो है, ई इसी प्रकार से तो रहेगा नहीं, घूमेगा कि नहीं, मतलब अपोजिट हो जाएगा, जिस प्रकार है उसका अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तो क्या इस प्रकार हो जाएगा, तो इस प्रकार इसमें नहीं दिया गया तो ये भी कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल कर आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका डाइस से संबंधित। डाइस से दिया गया है क्या, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी? यदि एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी पूछा गया है। तो अब आपको करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में करना ये है कि इसमें क्या दिया, कॉमन क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, बिल्कुल 4 भी मिल रहा है, 4 भी। अब एक तो दिया गया है, जबकि पूछा गया क्या एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 5 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यदि ये दोनों संख्या क्या कॉमन मिल गई, अब जो बच गया आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कथन एंड निष्कर्ष से। तो सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां क्लिप हैं, जो कुछ खिड़कियां हैं क्लिप हैं। तो सभी दरवाजे, जैसे सभी दरवाजे बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेंगे, इसी प्रकार से बनेंगे दरवाजे, इस प्रकार से। अब क्या है, कुछ खिड़कियां क्या है, कुछ खिड़कियां जो हैं क्लिप हैं, तो सभी दरवाजे खिड़कियां हो गई, सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हो गई। मतलब यहाँ के एच भी लिख सकते, खिड़कियां हो गई। अब क्या है, कुछ खिड़कियां क्या है, क्लिप है, कुछ खिड़कियां जो है क्या है, क्लिप हैं। अब आपको ध्यान देना, निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ क्लिप दरवाजे बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये तो होगा नहीं। कुछ खिड़कियां दरवाजे, कुछ खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल हो सकते हैं, तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब यदि आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो सभी में चलता है, जबकि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कुछ में चलता है। यदि दरवाजे की पूछी जाए तो पूरा हो जाएगा, खिड़कियां पूछी गई तो कुछ हो जाएगा, तो कुछ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मिसिंग नंबर से। मिसिंग नंबर से दोस्तों दिया गया है प्रश्न क्या, 5, 4, 7 और यहाँ पर आपका 8 आ गया। तो अब आपको ये देखना है कैसे आया, तो कैसे आया ये आपको देखना है। तो कैसे आया होगा, तो देखेंगे आप किस प्रकार से आया। 5 + 4 + 7 कितना होता है, 9, 5, 4, 9, 7, 16। 16 को क्या 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा, 8 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अब इसी प्रकार करेंगे क्या, आप इसका करेंगे 6 + 9 + 5 तो कितना आ गया, 9, 6, 15, 5, 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद अब जिसका निकालना है उसका देखेंगे, तो देखेंगे क्या है
3 प्लस के 7 प्लस के 2 कितना हो गया 7 3 10 2 12। अब इसको क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां और पीछे से 13वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यदि दोस्तों बात आ जाए कुल पूछा गया मतलब टोटल, तो आपको और ये देखना है श्याम अगर मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो 2 बार काउंट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो अब आपको करना क्या है, जब टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए क्या आगे से कितना दिया गया 15 प्लस करेंगे, पीछे से कितना 13, लेकिन क्या एक ही व्यक्ति है तो -1 कर देंगे तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 1 1 2। अब क्या है माइनस क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 27 बिल्कुल सही आंसर, जो कि यहाँ पर दिया गया या नहीं दिया गया। 27 नहीं दिया गया तो आपका ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रवीण है 30 मीटर पूरब की ओर चला, तो पूरब की ओर चला कहाँ से चला, तो यहाँ से चला, तो ये प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से जब 30 मीटर पूरब की ओर चला तो इस प्रकार से। अब क्या है ये चला कितना 30 मीटर। इसके बाद क्या है दाएं मुड़ा, जब दाएं मुड़ा दोस्तों कहाँ मुड़ा दाएं, जब दाएं मुड़ेगा तो दाएं किस तरफ होगा, नीचे की ओर होगा, बिल्कुल नीचे मुड़ा यानी कितने 20 मीटर। इसके बाद क्या है और फिर दाएं मुड़ा तो इस तरफ मुड़ेगा तो कितना हो गया 20। अब इसके बाद क्या है 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा तो ऊपर की ओर, तो कितना हो गया 20 मीटर। अब पूछा क्या गया प्रारंभिक से इतना तो पूरा चल गया। अब बच कितना गया, ये 10 बचा कि नहीं बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 10 मीटर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो 10 मीटर होता तो आपका 10 मीटर आंसर हो जाता। इस अगला प्रश्न है आपका निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। 29 दिन कौन से साल में नहीं आएंगे इनमें से, तो आपको ये देखना है कि 29 दिन कब आते हैं दोस्तों, लीप वर्ष में आते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि लीप वर्ष कौन कौन है इनमें, तो ऑप्शन ए चेक करेंगे, लीप वर्ष है, बिल्कुल है क्योंकि ये पूरा कट रहा। इसके बाद ये क्या है 4 से काटेंगे तो ये भी आपका लीप वर्ष है। इसके बाद 1996 भी आपका लीप वर्ष है, जबकि क्या है 1966 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो पूरी तरह नहीं कटेगा, तो क्या है तो आपका ये लीप वर्ष नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 1966 में आपका जो फरवरी माह आएगा कितने दिन का होगा 28 दिन का, ना कि 29 दिन का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किससे है। दोस्तों छोटे पौधे का संबंध पूछा गया है, तो अब आपको ये देखना है कि कली जो है, कली का संबंध किससे हो रहा है, फूल से। तो छोटा जो पौधा है तो ये छोटा पौधा है तो बड़ा क्या हो जाएगा, ये बाद में क्या बनेगा, बड़ा पौधा बनेगा, क्योंकि कली से फूल बना तो छोटे पौधे से क्या है पौधा बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका
यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे तो ये देखना है आपको कि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाए तो इसकी ट्रिक है, आपको ध्यान देना है 11:60 में से क्या है आपको ये जितना दिया गया है घटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना दिया गया है 10 कितना दिया गया है 20 मिनट दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये करना है कि 11:60 में से क्या है घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कितना 4, इसके बाद अब आपको ये देखना है यहाँ पर कितना 1, मतलब 1:40 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं। दोस्तों 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं। तो अब आपको ये देखना है कि कॉमन कहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों कॉमन आपको ये देखना है यहाँ पर कितने हैं 5 हैं और यहाँ पर भी क्या है 5 है और कुछ मिल रहा नहीं। तो अब आपको ये लिख लेना है कि 5, तो यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज दोस्तों और यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज, 5 हो जाएगा। 5 के बाद जाएंगे तो कितना आया 3, 5 के बाद कितना आया 3 आया, 3 के बाद 1 आ गया। अब आपको ये देखना है इसी प्रकार इसमें जाएंगे तो 5 के नीचे 5 लिख देंगे, इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो 3 के नीचे क्या आ गया 2, फिर क्या आएगा 1 के नीचे 4। अब आपको ये देखना है पूछा क्या गया है दोस्तों 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि पीला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ श्वेत, श्वेत का अर्थ हरा और हरा का अर्थ काला हो तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। दोस्तों जो पेड़ की पत्ती है उसका रंग क्या होगा। तो दोस्तों पेड़ की जो पत्तियां होती हैं किस कलर की होती हैं, हरे कलर की होती हैं बिल्कुल। अब आपको ये देखना है यहाँ पर हरा को क्या कहा गया, तो हरा का अर्थ क्या है दोस्तों, हरा का अर्थ दिया गया है काला। क्या दिया गया काला, तो पत्ती क्या हो जाएगी आपकी काली, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पत्ती हरी होती है और हरा को क्या बोला गया काला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा काला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब फूल और पत्तियों के बीच संबंध को दर्शाती है। दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, तो आपको ये देखना है कि जो गुलाब है क्या है, सभी गुलाब क्या है दोस्तों, सभी जो गुलाब होंगे क्या होंगे फूल होंगे, बिल्कुल होंगे। अब क्या है पत्ती दिया गया, पत्ती अलग हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों गुलाब जो है सभी गुलाब हैं फूल हैं बिल्कुल हैं, इसके बाद पत्तियां अलग हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है। प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा दोस्तों, दर्पण आपका उत्तर दिशा में रखा गया। तो अब आपको तो ये देखना है
कि जो ये ब्लैक वाला भरा हुआ पार्ट है तो ये कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, लेकिन ये क्या है ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब आपको घबराना नहीं, इस प्रकार से जब प्रश्न आए तो इसको उल्टा कर देना, क्योंकि यहाँ पर दर्पण लगाया गया तो इसको उल्टा करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि एक किस प्रकार से आ जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से बन जाएगी ये आकृति। तो आपकी जो आकृति है इस प्रकार से ये क्या है बन जाएगी, किस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद जो ये ब्लैक वाला पार्ट है तो ये ब्लैक वाला पार्ट इस प्रकार से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बीच में नहीं है तो बीच में नहीं आएगा। जो कि यहाँ पर देखते हैं आकृति कौन सी दिख रही है, तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार इसमें केवल क्या है उल्टा कर देना है, क्योंकि इसमें क्या है बीच में आ गया तो ये तो गलत है, और ये तो वैसे नहीं होगा और ये तो वैसे नहीं होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, दूसरे पद से संबंधित है। तो दोस्तों बतख का संबंध किससे है, कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाती है। तो पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, तो पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान देना है, चहचहाना। क्या करते हैं, चहचहाते हैं, बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।